स्मोकिंग की बुराइयां करने की बजाय मैं कुछ कहानियां आपको सुनाऊं जिससे आपको कोई इंस्पिरेशन मिले कि कैसे आप स्मोकिंग से बच सकते हैं। क्योंकि बेहतरीन स्ट्रेटजी ये है कि स्मोकिंग को शुरू ही न किया जाए। ये बहुत सीरियस एडिक्शन है, जिसे सादा सिगरेट कह के हम डाल देते हैं बात को। ये बहुत ही सीरियस एडिक्शन है, इसमें जो रिलैप्स रेट है वो 95% है और पहले एक हफ्ते में 50% लोग दोबारा स्मोकिंग पर चले जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि हेरोइन छोड़ने से भी ज़्यादा मुश्किल काम सिगरेट छोड़ना है। अगर से हेरोइन लोग छोड़ना चाहते हैं और सिगरेट को बार लोग छोड़ना नहीं चाहते, इसे जारी रखना चाहते हैं। मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि मैंने स्मोकिंग क्यों नहीं की, क्योंकि स्मोकिंग का रवाज तो मेरे इर्द भी था। जब मैं तालिब इल्म था, स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था, तो तब भी मेरे इर्द गिर्द लोग स्मोकिंग करते थे और वो दबाव देते थे कि मैं भी स्मोकिंग करूँ। इत्तेफाक की बात है, मैं अभी 6 साल का था तो एक दिन मेरी नानी अम्मा ने मुझे पकड़ा और गार्डन में ले गई और वहाँ बेंच पे बिठा के तो मुझसे वो कुछ छोटी छोटी बातें उन्होंने की जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। मेरी नानी अम्मा ने मुझे कहा कि सदाकत, तुम्हारा नाम मैंने रखा था सदाकत, और मैं तुम्हें बहुत देखती रहती हूँ और मैं तुम्हें देखती हूँ कि तुम बहुत अच्छा ज़हन रखते हो। मुझे लगता है तुम जो भी करना चाहोगे वो कर लोगे। अगर तुमने इरादा कर लिया तो तुम सब कुछ कर गुजरोगे। तो मैंने कहा जी नानी जी। तो उन्होंने कहा देखो, मैं आज तुम्हें बताऊंगी कि ज़िंदगी क्या होती है और मैं तुमसे 3 वादे लूँगी। अगर तुमने वो 3 वादे पूरे किए तो ज़िंदगी में तुम हमेशा कामयाब रहोगे। पहली बात उन्होंने मुझसे ये की कि देखो, तुम्हारी जो माँ है वो बहुत इनोसेंट है, तुमने उसको कभी तंग नहीं करना। तो मैंने कहा जी नानी जी। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि सही काम करना, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो जाए, तो सही काम पे टिके रहना, सही काम के अलावा कोई काम नहीं करना। तो मैंने फिर मासूम बन के कहा अच्छा जी नानी जी। तीसरी बात उन्होंने मुझे ये कही कि कभी सिगरेट नहीं पीना। बहुत लोग सिगरेट पीते हैं लेकिन तुम कभी सिगरेट नहीं पीना। मैंने वो भी हस्बे मामूल जी नानी जी कह के तो बात को ख़त्म कर दिया। गुफ्तगू ख़त्म हुई, चंद साल गुज़रे। एक दिन मैं एक नानी जी के घर के ही कमरे में गया तो वहाँ मेरे 2 कज़न यानी जो मेरे मामू के बेटे थे वो सिगरेट पी रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि मैंने उनको सिगरेट पीते हुए देख लिया है तो वो मुझे भी मजबूर करने लगे। जैसे अभी आपने वीडियो में देखा कि वो मुझे भी मजबूर करने लगे कि तुम सिगरेट पी लो। तो मैंने बताया कि नहीं, मैं बिल्कुल सिगरेट पीने का इरादा नहीं रखता। तो वो एकदम पलटे मेरी तरफ और कहने लगे लगता है तुम्हें नानी जी मिल गई हैं। तो मैंने कहा जी। कहने लगे कि नानी जी मिली और तुम्हें उन्होंने कहा होगा कि तुम बहुत अच्छे हो, मैंने ही तुम्हारा नाम रखा था और तुम बहुत अच्छे अच्छे काम करोगे, मैं तुम्हें देखती रहती हूँ, तुम बहुत अच्छे काम करोगे। मैंने कहा हाँ ऐसा तो हुआ था। कहते फिर उन्होंने कहा होगा तुम्हारी माँ मेरी बेटी है, वो बहुत मासूम है, तुमने उसको बिल्कुल तंग नहीं करना। मैंने कहा हाँ, फिर उन्होंने ऐसा ही कहा था। कहते फिर उन्होंने कहा होगा कि सीधे काम करना, कोई गलत काम मत करना, सीधे कामों पे टिके रहना। मैंने कहा हाँ, उन्होंने ऐसा भी कहा था। कहते फिर आखिर में उन्होंने कहा होगा कि तुमने बस सिगरेट कभी नहीं पीना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही कहा। कहते नानी जी ऐसे ही कहती रहती हैं सबको, देखो हमें देखो, हमने कोई उनकी बात सुनी और हम तो देखो सिगरेट पी रहे हैं, और अगर तुम भी अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें आज सिगरेट पीना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीना चाहता। तो उन्होंने हस्बे मामूल मेरी ठुकाई की और कहा कि ये सिर्फ ट्रेलर है,
अगर तुमने जाके बाहर किसी को बताया कि हम सिगरेट पीते हैं तो तुम्हारी ठिकाई इससे ज़्यादा कई गुना हो जाएगी। खैर मैं बाहर आया तो मैंने सबको बता दिया कि मेरे साथ क्या हुआ, और उन्होंने भी अपना वादा हमेशा पूरा किया, जो कहा उन्होंने वो हमेशा किया। मुझे तजर्बा हुआ ख़ास तौर पर मेडिकल कॉलेज में, मैं 74 का ग्रेजुएट हूँ डॉ मेडिकल कॉलेज का, तो मुझे तजर्बा हुआ स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज हर जगह के मैं अपने टीचर्स का बड़ा ताबेदार होता था। अक्सर मुझे चमचा कह के पुकारा जाता था, और अक्सर मुझे कोई गुड बुक्स में नहीं लिखते थे तलबा, क्योंकि मैं हमेशा अथॉरिटीज़ का बड़ा एहतराम करता था। वो हमेशा दूसरे लोग इस बात को नापसंद करते थे, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इस बात को पसंद करता था कि जिन्हें अल्लाह इज़्ज़त देता है, जिन्हें अल्लाह बड़ा बनाता है, आप उनको मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। करना खुदा का ये हुआ कि मैं इस फील्ड में आ गया, और एडिक्शन के फील्ड में पाकिस्तान में जो काम का आगाज़ किया 1978 में, वो मैंने किया। और ये मेरी खुशबख्ती थी कि मुझे अल्लाह ने ऐसे फील्ड में आने का मौका दिया जिसमें मुझे अपनी ज़ात पर काम करने का भी मौका मिलता रहा। देखिए, मैं इस मौजूद पे बात करूँगा क्योंकि सिगरेट के नुकसानात दानियाल बता गए हैं, और आप सब माशाल्लाह मेडिकल स्टूडेंट हैं, और आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा, और आप लोग भी जानते हैं कि सिगरेट नुकसानदेह चीज़ है। कोई सिगरेट के फ़ायदे नहीं गिनवाता, वालिदैन भी सिगरेट की बुराइयाँ करते हैं, लेकिन फिर भी नौजवान सिगरेट की तरफ राग़िब होते हैं। तो नौजवान ड्रग्स की तरफ राग़िब अगर होते हैं तो इसकी कोई ख़ास वजह ज़रूर होगी। सो मैं इस पर बात करना चाहूँगा कि हाउ नॉट टू स्मोक, क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है ऐसे नो टू ड्रग्स। अगर आप नो कहेंगे वो आपकी गर्दन में पहुँच लेंगे, आपकी पिटाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि ये कोई चीज़ नहीं है जो आपके लिए कोई ऑप्शन है, और इससे बचने के लिए आपको अपनी बुनियादी ह्यूमन स्किल्स पर काम करने की जरूरत है। जब इंसान को अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो उनको, इंसान को जो दो सिफात दी जो दूसरे जानदारों को नहीं दी। एक सिफत इंसान की ये है कि वो सोच सकता है, वो क्रिएटिवली सोच सकता है, वो हल निकाल सकता है, वो अपने मसाइल के बारे में फिक्र और तरद्दुद कर सकता है और मसाइल को हल कर सकता है, वो सोच सकता है। ये इंसान की पहली सिफत है जो दूसरे जानदारों में बिल्कुल नहीं पाई जाती। दूसरी इंसान की सिफत यह है कि वो अपने ख्यालात को दूसरे तक पहुंचा सकता है और उनके ख्यालात को सुन सकता है और समझ सकता है। सो ये कम्युनिकेशन की बात है कि इंसान अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है, और ये दूसरी सिफत भी इंसान को दूसरे तमाम जानदारों से मुमताज़ करती है। लेकिन किसी खास हिकमत की वजह से अल्लाह ताला ने इंसान को जानदारों की भी, यानी दूसरे जानदारों की भी तमाम सिफात दी हैं, जैसे कि घूरना, झगड़ना, लड़ाई झगड़ा करना, फसाद करना और खून खराबा करना और शोर शराबा करना। सो ये जो एनिमल स्किल्स हैं ये हम में पाई जाती हैं, हम इंसानों में, और एट टाइम्स कोई ना कोई जानवर हमारे अंदर अंगड़ाइयाँ देता रहता है, गड़बड़ियाँ देता रहता है। और ये एनिमल स्किल्स भी मौजूद हैं और ह्यूमन स्किल्स भी मौजूद हैं। ह्यूमन स्किल्स बेसिकली वही हैं जिन्हें हम एग्जेक्टिव स्किल्स भी कहते हैं, और ये 11 साल की उम्र तक इंसान इन्हें हासिल कर सकता है बेहतरीन। बाद में भी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जो अपरेटस चाहिए, जो ब्रेन में जो स्ट्रक्चर्स चाहिए, वो अपनी तकमील 11 साल की उम्र तक कर लेते हैं, जिनसे आप वो तमाम काम अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं जो एग्जेक्टिव्स आपको ऑर्गेनाइजेशंस में करते नज़र आते हैं।
और एग्जेक्टिव स्किल्स दुनिया में सबसे कीमती स्किल्स हैं। ये मैनेजरियल स्किल्स हैं, ये लीडरशिप स्किल्स हैं, ये दूसरों से काम लेने की स्किल्स हैं, ये दूसरों को इंस्पायर करने की स्किल्स हैं। और जब हम एग्जेक्टिव स्किल्स को नहीं सीख पाते तो हमारा मूड ख़राब होता है, हमारा मिजाज ख़राब होता है। जब हम अपनी ज़िंदगी का निज़ाम अच्छी तरह नहीं चला सकते तो फिर हमें बड़ी बदमज़गी होती है, और उस बदमज़गी को दूर करने के लिए कोई हमें सिगरेट की राह पे लगाता है, कोई हमें चरस का तारुफ़ करवा देता है, कोई कहता है कि अल्कोहल बड़े लोग होने की निशानी है, ये अशराफिया की निशानी है। दर हकीकत ये आज के ज़माने में स्ट्रेस को मैनेज करने की बजाय एक ऐसा ऑल्टरनेट और गलत तरीका है जिससे कि ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं। एग्जेक्टिव स्किल्स या ह्यूमन स्किल्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई बड़ी अनोखी बातें नहीं हैं। अभी मैं आपसे चंद सवाल करूँगा तो आप मुझे सिर्फ हाथ खड़ा करके बताइए कि वो आपके साथ एप्लीकेबल हैं या नहीं। आप में से कौन है जिसने अपने कपड़ों को बारहा खुद इस्त्री किया है? जी, अच्छा, आप में से कौन है जो हमेशा सुबह स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए या अब यूनिवर्सिटी आने के लिए खुद अपने बलबूते पर जागता है? ज़बरदस्त। जी, ठीक ठीक। अच्छा, ये बताइए कि आप में से कौन है जो अपने लिए चाय का एक कप बनाने के लिए किचन में जाता रहता है? अच्छा, ऑब्वियसली आप मेडिकल कॉलेज में इसीलिए हैं कि आप अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, आप में से कौन कौन है जो ये समझता है कि हमारे वालिदैन को कुछ नहीं पता? जी, कोई भी नहीं? आप तो वाकई अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप में से कौन है जो मूड ख़राब हो तो बड़ी तेज़ी से अपनी विल पावर के तहत अपने मूड को ठीक कर लेता है? जी जी, जी, बस हाथ खड़े करके वापस कर। अच्छा, आप में से कौन है जिसे सुबह उठ के अपने आप को मनाना पड़ता है यूनिवर्सिटी आने के लिए? ठीक, जी, ठीक, थैंक यू। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आप में से कौन है जिसके फेसबुक पे 1000 दोस्त हैं? जी, अच्छा, अब मुझे बताइए आप में से कौन है जिसने रियल लाइफ में किसी दोस्त को अनफ्रेंड किया है? अच्छा, आप में से कौन है जो घर वापस जाने के बाद कोई चीज़ इधर फेंकता है, कोई चीज़ उधर फेंकता है? जी, अच्छा, आप में से कौन है जो अपने आप को रियल लाइफ में बिहेव करते हुए देख सकता है, विजुलाइज कर सकता है? आप में से कौन है जो समझता है कि इज्जत वो होती है, हमारी इज्जत वो होती है जो दूसरे लोग करते हैं?
आप में से कौन है जो समझता है कि इज्जत वो होती है जो हम खुद समझे थे? आप में से किस किस की वर्किंग मेमोरी अच्छी है, जिन्हें 5 काम करने के लिए कहा जाए तो 5वां उनको याद है? आप में से कौन है जिसको क्रेनियल नर्व्स याद रखने के लिए एक्रोनिम्स की जरूरत नहीं पड़ती? आप इसे एक्सरसाइज कौन करते हैं? रेगुलर एक्सरसाइज। अच्छा, रेगुलर एक्सरसाइज से मुराद ये है कि 3 किलोमीटर वॉक पर डे इज़ अ रेगुलर एक्सरसाइज, वन काइंड ऑफ एक्सरसाइज। जी जी, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फ्लेक्सिबिलिटी एक एग्जेक्टिव स्किल है, यानी जब आप कह रही हो कि मैंने हैंग आउट करने जाना है बाहर और अम्मा कह दे कि नहीं जाना, तो आप में से कौन है जो कहते कोई बात नहीं? अच्छा, ये बताइए, आप में से कौन है जो हर रोज़ झूठ बोलता है? जी। अच्छा, आप में से कौन है जो कोई काम करते हुए टाइम सेट करता है कि ये काम मैंने इतनी देर में करना है? अच्छा, आप में से कौन है कि जिसने फैसला कर लिया हुआ है कि उसने ज़िंदगी में क्या बनना है? अच्छा, आप में से कौन है जो सोचता है कि अगर वो चंदे आफ्ताब और चंदे महताब नहीं बना तो एक चमकता हुआ सितारा ज़रूर बनेगा? अच्छा, आप में से कौन हर रात को 12 बजे से पहले सो जाता है? अच्छा, आप में से कौन कौन है जिसको हाथापाई नहीं करनी आती और धींगा मुश्ती करनी नहीं आती और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना नहीं आता? जी, ठीक। अच्छा, एग्जेक्टिव स्किल्स यही होती हैं जिसमें आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, यानी सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें आपकी मर्ज़ी आप पर चलती है, जिसमें आप अपनी इज़्ज़त करना सीखते हैं, जिसमें आप दूसरों से बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल करते हैं और जिसमें आपकी वर्किंग मेमोरी होती है और आप सब कामों को याद रखते हैं, आपकी तरजीहात होती हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ होती हैं और आप सोच समझ के कदम उठाते हैं, इम्पल्स के पीछे नहीं चलते। मैंने आपसे बहुत से सवाल किए, अब मैं चाहूँगा कि कुछ सवाल आप मुझसे करें। अगर आपको माइक मिल जाए तो आप सवाल कीजिए। सर, मेरे ट्यूशन टीचर थे, वो बहुत स्मोकिंग करते थे। उनको जब भी हम मना करते थे तो कहते थे कि वरना ऐसे भी है वरना वैसे भी है, तो स्मोकिंग करके। देखिए, जब हम जिंदगी का सफ़र करते हैं या किसी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हमारी ख्वाहिश क्या होती है कि तकलीफ़ के साथ सफ़र गुज़रे या तकलीफ़ के बगैर गुज़रे। तो जब हमारा हर वक्त ये ख्याल होता है कि हमें लोड शेडिंग का सामना ना हो। देखिए, ज़िंदगी बिजली के बगैर भी गुजारी जा सकती है, लेकिन लोड शेडिंग पे हम बहुत शोर मचाते हैं।
इसी तरह अगर हम स्मोकिंग करके मरना चाहते हैं तो हम पल पल मरना चाहते हैं। अगर हम अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, मज़े की ज़िंदगी गुजारते हैं जिसमें हमारे अंदर से मज़ा उभरता है, नेचुरल हाई मिलता है हमें, तो ये इस तरह की बातें बाज़ औक़ात मैंने सुना है कि रोल मॉडल जब ऐसी बातें करते हैं तो बहुत ख़तरे की बात होती है। बाज़ औक़ात आपको ये भी कहा जाएगा कि अगर आपने स्मोकिंग नहीं किए तो आप फाइनल ईयर तक कैसे पहुँचेंगे। लोग इस तरह की बातें भी करते हैं कि अगर आपने अल्कोहल नहीं ली तो आप बड़े आदमी कैसे बनेंगे। तो ये सब जहालत की बातें हैं। बुनियादी तौर पर अगर हमारे अंदर से हाई उभरे, जब हमें हर दम मज़ा आए और हम सुबह उठ के मोटिवेटेड हों कि अपने काम काज पे जाएं और रात को हम बर वक्त सोने के लिए तैयार हों, तो हम हर वक्त इंजॉय कर सकते हैं। हमें दाल साग भी अच्छा लगेगा, फिर हमें सिर्फ पिज़्ज़ा मज़ा नहीं देगा, हर चीज़ मज़ा देगा। जी नेक्स्ट। सर ये क्वेश्चन पूछना था, like smoking we say that is an addiction. Is that tea can also cause an addiction? देखिए, एडिक्शन और हैबिचुएशन में थोड़ा फ़र्क समझ लीजिए। हैबिचुएशन हैबिट से मुतल्लिका है। अगर आपको किसी चीज़ की आदत हो जाती है कि जिसका सिर्फ फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है, तो उसको हैबिचुएशन कहेंगे। चाय का नुकसान नहीं है कोई, और अगर आप रेगुलरली चाय पीते हैं और दोपहर 2 बजे के बाद नहीं पीते क्योंकि फिर वो रात की नींद को डिस्टर्ब करेगी, तो चाय पीने में हर्ज कोई नहीं, बल्कि कुछ फ़ायदे हैं चाय पीने के, बशर्ते कि आप रात 10 बजे 11 बजे चाय ना पिएं या इवनिंग में कॉफ़ी ना पिएं जिसमें कैफ़ीन होती है, तो फिर नेचुरली आपको रात में नींद में डिस्टर्बेंस होगी और आप सोएंगे नहीं, तो सुबह सही वक्त पे उठ नहीं सकेंगे। तो हैबिचुएशन ये है। एडिक्शन वो है जो आप अक्सर औक़ात करना पसंद करते हैं और वो आपको करनी आती है और उसमें कोई वक्ती मज़ा मिलता है, लेकिन इन दी लॉन्ग रन आपको बहुत नुकसान होता है। तो एडिक्शन और हैबिट में फ़र्क सिर्फ इतना है कि हैबिट में नुकसान कोई नहीं होता, एडिक्शन में कुछ फ़ायदे के अलावा बहुत सा नुकसान भी होता है। सर, जब पूरे मतलब गवर्नमेंट को भी पता है कि सिगरेट कितनी नुकसानदेह है, तो ये बैन क्यों नहीं करते? जगह जगह पे आपको पानी नहीं मिल रहा होगा लेकिन सिगरेट मिल रहा है हर जगह। दुनिया भर में सिगरेट के बारे में जो गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ हैं वो ऐसी ही है जिससे कि सिगरेट नोशी की बेहतरी हो। और दुनिया में बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक सिगरेट नोशी में काफ़ी कमी कर चुके हैं, लेकिन कुछ पसमानदा ममालिक में सिगरेट नोशी अभी भी बहुत है। लेकिन बैन करने का जो मामला है ये गवर्नमेंट के इख्तियार में है और गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा कर सकती है, लेकिन बैन करने से भी मसले का हल नहीं निकलता। मोटिवेशन से और समझदारी सिखाने से मामला हल होते हैं। अमेरिका में 1920 में शराब पर पाबंदी हो गई थी, शराब बैन हो गई थी, और पाकिस्तान में भी 1977 में शराब पर पाबंदी आयद हो गई थी। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसी पाबंदियों के नतीजे में कुछ हासिल नहीं होता। अमेरिका में लोगों ने घर में शराब बनाना शुरू कर दी थी और फिर गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया कि ये पाबंदी हटा देते हैं और 100 साला प्रोग्राम बनाते हैं जिसके तहत अमेरिका में से शराब को देश निकाला दिया जा सके। जितनी आमदनी 1933 के बाद शराब की फ़रोख्त से हासिल हुई, गवर्नमेंट उतनी ही डॉलर्स उसमें शामिल करके अमेरिका से शराब को कम करने और ख़त्म करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और उसमें उनको 70% कामयाबी हो गई है। अमेरिका में शराफिया शराब नहीं पीती। पाकिस्तान में गलती सबसे बड़ी यह है कि पाकिस्तान में अशराफिया शराब पीती है। पाकिस्तान में ऐसे लोग शराब पीते हैं जो बज़ाहिर कामयाबी की मंजिलें तय करते हुए नज़र आते हैं और एक दफ़ा कामयाबी हासिल करने के बाद वो एंटाइटल्ड फील करते हैं कि वो शराब पिएँ। पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट्स शराब पीते हैं, जर्नलिस्ट शराब पीते हैं, सेलिब्रिटीज़ शराब पीते हैं। पाकिस्तान में खिलाड़ी इस मामले में पेश हैं।
पाकिस्तान में टीचर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सब तबका है जो शराब पीता है, जबकि अमेरिका में सिर्फ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में ये बदआदत पाई जाती है। अमेरिका में जर्नैल शराब नहीं पीते, जज शराब नहीं पीते, वहाँ पॉलिटिशियन शराब नहीं पीते, वहाँ पॉलिटिशियन सेहतमंद होते हैं, वो रोल मॉडल होते हैं। सो जिन कौमों ने तरक्की करनी होती है वो ज़ोर ज़बरदस्ती की बजाय जमहूरी तरीक़ों से, समझ बूझ से, मज़ाकरात से और तालमेल पैदा करके और इंस्पायर करके चेंज लाते हैं। सो ज़बरदस्ती का तरीका जो है ये तो हमारे अपने ऊपर नहीं चलता। जब हम अपने ऊपर कोई ज़बरदस्ती करना चाहते हैं तो उसमें भी मुश्किलात होती हैं, तो दूसरों के साथ ज़बरदस्ती करना बहुत से मामलात में मुमकिन नहीं होता। लेकिन अगर गवर्नमेंट पाबंदी लगाना चाहे तो कोई बुरी बात नहीं, कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन अगर हम इनफरादी तौर पर अपने अंदर वो औसाफ पैदा करें जिन्हें ह्यूमन स्किल्स कहा जाता है या इंसानी औसाफ कहा जाता है, तो हमारे लिए फिर कोई पाबंदी लगे या ना लगे, हमारे लिए ज़िंदगी जो है वो ड्रग फ्री और बहुत कामयाब और बहुत आसान हो जाएगी। सर, जब हम अपनी एमकेट की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग सेंटर गए थे, वहाँ हमारे टीचर थे डॉक्टर नबी। वो स्मोकिंग करते थे, तो उनसे हम कहते थे कि आप स्मोकिंग बंद कर दें, तो वो कहते थे कि स्मोकिंग एक लानत है, इसको मिलके खत्म कर दें। एक दफा तो चला, एक दफा मैं चला। देखिए, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी चीज़ है, बशर्ते कि ये हमारी जान को ना खाए। और जब टीचर्स ऐसी बातें करते हैं, जब कामयाब लोग ये काम करते हैं, तो अपकमिंग जो नौजवान हैं वो इससे गलत मैसेज लेते हैं। सो मैं समझता हूँ कि इस तरह की बात करने की बजाय हमें कुछ ऐसा हल तलाश करना चाहिए कि हमें अपने मूड को बदलने की ज़रूरत ही ना पड़े, हमारा मूड अच्छा ही हो। और अगर कभी हमारा मूड ख़राब हो तो हमारे पास ऐसी स्किल्स हों जिससे कि हम अपना मूड अपनी मर्ज़ी से बदल सकें। एक बंदे पे अगर आप काबू पा लें, जो आप खुद हैं और मैं खुद हूँ, तो इससे ज़िंदगी में कामयाबी की बहुत सी राहें निकलती हैं। Sir, I have a question that you are becoming a doctor, you are in your profession, and still you smoke. In universities, in even medical universities, we see someone's professionally becoming a doctor and still they smoke. They know the hazards of smoking, they are aware of every threat, and still, why is it like that? And what we can do for it? बात यह है कि जिसे कहते हैं वॉक योर टॉक, ये बहुत कम रह गया है ज़माने में। हम कहते कुछ हैं, हम करते कुछ और हैं। हम दूसरों से तो रखते हैं कि वो बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार के दिखाएं, लेकिन खुद हम उन्हें बेहतरीन ज़िंदगी गुजार के नहीं दिखाते। इसीलिए माँ बाप इफेक्टिव नहीं रहे, इसीलिए टीचर्स भी इफेक्टिव नहीं रहे, इसीलिए उलमा भी इफेक्टिव नहीं रहे, इसीलिए पॉलिटिशियन भी इफेक्टिव नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम सब जो कहें वो करें, जो करना नहीं वो मत करें, और छोटी छोटी बातें जो हम अपने आप से वादे करें वो हम पूरे करें, और अगर हम अपने आप से वादे पूरे करें तो फिर हम अपने आप को रिवॉर्ड करें। और अगर हम अपने से किए हुए वादे पूरे ना करें तो अपने आप को कोई डिसेंट पनिशमेंट दें। क्या जानते हैं कोई डिसेंट पनिशमेंट क्या होती है? मैं अपने आप को एक डिसेंट पनिशमेंट देता हूँ जब मैं अपने घर पे नहीं चलता, और वो ये है कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज़्यादा चंदा देता हूँ जिसे मैं बहुत ज़्यादा नापसंद करता हूँ। या मैं अपने आप को डिसेंट पनिशमेंट ये देता हूँ, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है, तो जिस दिन मैं अपने आप से किया हुआ वादा नहीं पूरा करता तो उस दिन मैं किताब नहीं पढ़ता, और वो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे देता। सो किताब से दोस्ती भी बहुत कारगर चीज़ है। अगर आप लोगों का ज़िंदगी भर का तजर्बा अपने लिए हासिल करना चाहते हैं तो आप किताबें पढ़िए। आपके घर में एक छोटी सी शेल्फ ज़रूर होनी चाहिए जिसके ऊपर लिखा होना चाहिए लाइब्रेरी, चाहे उसमें 10 किताबें हों, और वो आपने अपनी पॉकेट मनी से खरीदनी, और आपको यकीनन ऐसी बहुत सी किताबें मिल जाएंगी जो कि आपकी ज़िंदगी बनाने में बहुत मददगार हो सकती हैं।
उनमें से एक किताब 7 Habits of Highly Effective People है, और उसी का एक वर्जन है 7 Habits of Highly Effective Teenagers। अगर आप ये किताब पढ़ें तो आपकी ज़िंदगी में अच्छी आदतें इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी और जो प्रेडिक्टिव बिहेवियर्स हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत ही अरसे के बाद मेडिकल कॉलेज में आया हूँ। अगर मेरे घर में मेडिकल स्टूडेंट मेरे बच्चे डॉक्टर बनने वाले, मुझसे मेरा वास्ता पड़ता रहता है। मेरी 3 बेटियाँ हैं जो कि डॉक्टर हैं, एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एक डेंटल सर्जन है, एक डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं, 2 बेटे हैं, एक साइकोलॉजिस्ट और पेडियाट्रिशियन है। तो यंगस्टर से मिल के हमेशा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अभी भी समझता हूँ कि मेरे दिल में भी कोई बुढ़ापा नहीं आया और